लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश की रायबरेली संसदीय सीट से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। हालांकि अमेठी से राहुल गांधी के स्थान पर अन्य को अवसर दिया गया है। राहुल गांधी ने आज रायबरेली जाकर अपना नामांकन भी दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर अब राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर राजनीति चरम पर है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद पीएम ने उन्हें लेकर बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के नामांकन को लेकर तंज कसा। वे कहते हैं, मैंने पहले ही यह बता दिया था कि राहुल हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब उन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी है। सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। हालांकि दूसरी तरफ राहुल गांधी के बचाव में उतरे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीधे सीधे पीएम पर ही निशाना साधा और उन्हें ही बाहरी बता दिया। खड़गे कहते हैं कि उनसे पूछिए कि वे तो खुद ही भागकर वाराणसी आए हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग रहे, डरो मत, भागो मत। नहीं, उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी। हाँ, पूछो उनको। राहुल गांधी के नामांकन के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी राजनीति की परिधि से दूर नहीं रह सके। उन्होंने भी राहुल गांधी के नामांकन को लेकर उन पर हमला बोला। वे कहते हैं कि राहुल गांधी पूर्व में भी अमेठी से भागकर केरल के वायनाड जा पहुंचे थे। अब एक बार फिर वे अमेठी से भागकर खुद को बचाने के लिए रायबरेली पहुंच गए हैं। आज राहुल गांधी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी को लेकर के जिस ढंग से वातावरण बना है, यही कारण है कि कांग्रेस पहले तो तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। पिछली बार अमेठी से हार करके राहुल गांधी केरल तक भागे थे, वायनाड से वहां से हार की आशंका मान करके पहले अमेठी का मन बनाते रहे। लेकिन स्मृति जी ने जो 5 साल काम किया, 5 विधानसभा में 4 में जमानती जब्त कराई पिछले चुनाव में, और जिस ढंग से मैं अभी वहाँ दौरा करके आया हूँ, नामांकन भरने में स्वयं था, यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे हमें हालांकि गठबंधन के साथी और महाराष्ट्र के नेता संजय राउत कहते हैं, राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं और जीतते हैं, लेकिन हम सबकी इच्छा थी कि गांधी परिवार से कोई न कोई उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए। इंदिरा गांधी के समय से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है, यह एक परंपरा है। अमेठी में तो कोई भी जीत जाएगा। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही, KL शर्मा जा रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं, वायनाड से जीतते हैं, लेकिन हम सबकी इच्छा अगर रहा कि गांधी परिवार से कोई ना कोई उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली। सोनिया जी ने राहुल जी को तो सूचना की है कि आपको लड़ना है रायबरेली से, उसका हम स्वागत करते हैं। रायबरेली ये इंदिरा गांधी जी के जमाने से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है, एक परंपरा है रायबरेली की। अमेठी तो आप कोई भी जीत जाएगा। KL शर्मा जी है, ये KL शर्मा जी ये गांधी परिवार के एक सदस्य है। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही है, KL शर्मा जाएंगे।
एक तरफ जब नेताओं की जुबानी आक्रमण जारी है, कांग्रेस ने भी भाजपा पर जोरदार हमला जारी रखा है। राहुल गांधी ने अब प्रज्वल रेवन्ना के मामले को जोर शोर से चुनावी मुद्दा बनाने की ठान ली है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल कहते हैं कि बीजेपी की नेता ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर बताया था कि वह बलात्कारी है। बावजूद इसके गृह मंत्री चुप रहते हैं और पीएम मोदी उसके लिए वोट मांगते हैं। राहुल आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी ने देश की हर महिला का अपमान किया है और प्रज्वल रेवन्ना को विदेश भागने दिया। वे कहते हैं कि पीएम को देश की हर महिला से माफी मांगना चाहिए। ये मैं आपको आज एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूं। ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪತ್ರನ ತೋರ್ಸಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ये एक चिट्ठी बीजेपी के नेता ने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को भेजी थी। ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಈ ದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। होम मिनिस्टर को चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी में इस व्यक्ति ने साफ बोला है कि प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है। ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರನ ಬಳಸ್ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। मतलब जो हिंदुस्तान की लाखों महिलाओं के साथ हुआ है, ये काम इस प्रज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं के साथ किया है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ मुद्दों की राजनीति ही नेताओं का शगल रहा है। यही कारण है कि जुबान से फिसले अल्फाज कभी कभी बड़े बड़े राजनेताओं के लिए गले की हड्डी बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामले में अब जीतू पटवारी भी घिरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ग्वालियर में जीतू पटवारी द्वारा इमरती बाई पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा उन पर हमलावर है। अब पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी एक वीडियो जारी कर भगवान से कांग्रेसियों को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की है। यही नहीं, इस दौरान वे दलित कार्ड खेलना भी नहीं भूलती। वे कहती हैं कि दलित महिला के बारे में ऐसा बोलना जीतू को शोभा नहीं देता। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। कहना चाहती हूँ भाई साहब कि जो कांग्रेसी लोग हैं, उनकी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। और एक दलित महिला, एससी की महिला, उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। और मैं तो कहती हूँ कि मैं तो उनसे कुछ ऐसा ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने सदा उनने मेरे से बड़ी बहन कहा है, तो मैं उनके साथ रही भी हूँ, लेकिन भगवान ने उनकी बुद्धि खराब कर दी है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, वो तो अभी छोटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए, लेकिन एजेड उनके तो कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह टचिंग माल कहते हैं। तो ऐसे कांग्रेसी तो ऐसी भाषा बोलने का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी भाषा बोलने का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम महिलाओं को बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, हम उनके अधिकार से बाहर निकल रहे हैं और उनके ही संविधान से हमारी सारी महिला। हालांकि इससे पूर्व मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। माफी मांगते हुए वे कहते हैं कि उनका इरादा किसी का अपमान का नहीं था। साथ ही वे इमरती बाई को बहन बताते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कल मैं ग्वालियर था, वहाँ पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा मुझे मेरे से जो मेरे संदर्भ को गलत समझा गया, इसके अलावा कोई संदर्भ नहीं था। धन्यवाद।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 7 मई को आयोजित होंगे। ऐसे में भोपाल भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी को पीएम का साथ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खुला पत्र भोपाल लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा के नाम भेजा है। चिट्ठी में पीएम ने आलोक की कार्यशैली, जनता से जुड़ाव, जन समस्याओं के प्रति सजगता की जमकर तारीफ की है। पीएम ने इस पत्र में जनता को संबोधित करते हुए काम करने वाले को चुनने की अपील भी की है। साथ ही कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उनके मोहपाश में न आने की सलाह भी इस पत्र में दी गई है। 100% मतदान के संकल्प के साथ प्रशासन और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के अनुपम राजन ने आज इंदौर में संभागीय समीक्षा बैठक के दौरान झाबुआ जिले की स्वीप गतिविधियों पर आधारित कैलेंडर का विमोचन भी किया। इस मौके पर झाबुआ कलेक्टर श्रीमती नेहा मीणा ने जिले में मतदाता जागरूकता के लिए चलाई जा रही गतिविधियों की समीक्षा की और जानकारी भी दी। हमू वोट नाकसू। अलीराजपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुश्री प्रियंका तोमर ने स्थानीय बोली में वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक ले जाकर 13 मई को वोट डालने की पुरजोर अपील मतदाताओं से की है। इना महिनानी 13 तारीखे 13 मई 2024 सोमवार રાજપુરિયાને દહાડે આપણે બધાનો મોટલો તહેવાર મોટલો સુનાવ હોયો। અલીરાજપુર जिला प्रशासन आपण बधाती अपील करवा बाजी रही कि बधा आपण बूथ पर वोट नाखवा जाजो। वोट नाखवा जाए तेर वोटर आईडी लेकने जाजो ने वोटर आईडी नहीं होय तो एहलू आधार कार्ड नहीं होय तो बैंक नी सोपड़ी एहली बैंक नी सोपड़ी लेकने जाजो। बीजू पेंशन नु कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, सेवा पहचान पत्र, स्मार्ट कार्ड, आधिकारिक पहचान पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड ने पासपोर्ट बधामथू एक कागळिયું જેનામ आपण फोटो लागलू होय तीना लेकने वोट नाखवा जवा। બધા વોટ નાખવા જાજો ને કાકીને, બબાને, આજીને, ભાભીને, ડાહલાને બધાને લેકને જાજો। मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर दीवानगी उस वक्त देखने में आई जब 107 वर्षीय श्रीमती कालीबाई ने इलेक्शन कमीशन की होम वोटिंग सुविधा के अंतर्गत लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घर पर ही सुविधाजनक तरीके से मतदान कर अपना कर्तव्य निभाया। एक तरफ जब शासन स्तर पर मतदान महाकल्याण जैसे कार्यक्रमों से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है, दूसरी तरफ इंदौर कांग्रेस नोटा के पक्ष में मुहिम छेड़ रही है। बता दें कि अक्षय बम द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन वापस लेने के बाद पार्टी की यह नई मुहिम है जिसमें वह नोटा के पक्ष में अपील कर रही है। इसके अंतर्गत कांग्रेसी जगह जगह जाकर नोटा को वोट देने की अपील करते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपील को सर्कुलेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी निर्दलीय को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम इंदौर शहर की जनता से निवेदन कर रहे हैं, हम गली गली जाकर बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। वो इस बार ये आखिरी चुनाव है 24 का, अगर इस बार भी अगर मतदाता नहीं जागा तो निश्चित रूप से मानिएगा कि आने वाले देश के अंदर चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराएगी नहीं। इस देश में हिटलर शाही लागू कर देगी। ये इनकेंड प्रकरण, ये वो देश उसी ओर जा रहा है। इसलिए नोटा का इस्तेमाल इंदौर शहर की जनता को करना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के ऊपर वो करारा तमाचा मतदान का और लोकतंत्र का लगे कि वो जीवन में फिर इस तरह का कृत्य करने से 100 बार सोचे। उदयगढ़ मंडल अंतर्गत धामंदा पंचायत के पिपलिया और खुशहाल बैड़ी गांव में लोकसभा चुनाव संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को जिला पंचायत सदस्य इंदर सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस अवसर पर चौहान ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। इस अवसर पर युवा मोर्चा जिला मंत्री राजेश चौहान, भाजपा युवा नेता राहुल राज सिंह गहलोत, जनपद सदस्य प्रकाश जमरा, धामंदा सरपंच दिनेश रावत, मुन्ना सोलंकी, दिनेश चौहान आदि कार्यकर्तागण एवं गांव के नागरिक उपस्थित थे। अस्पताल में इलाज चालू हो जाए, बताओ इलाज चालू हो जाता, कहीं गलत बोल रहा मैं? वोट देना तो बाद में पूछे। सरकार पहले आपका एक्सीडेंट होगा उसको अस्पताल में सरकार इसलिए देख लिया हमने तो लोगों ने करा था ये है ना।
ठीक है भाई। अभी और जिनको लाडली बहना मिल रही है उनको तो मिलना ही मिलना, और जिनको नहीं मिल रहे हैं उनका भी अपन फार्म करवाएंगे ना, उनको भी मिलेंगे, ठीक है, उनका भी अपन मिलेंगे। और प्रधानमंत्री बड़ा प्रधानमंत्री कालान घोर कालान छूट गया रोई जा घोर रोई जा इंदिरा के है अनिता गांधी जीता रहो, नरेंद्र मोदी जीता रहो, इंदिरा रोई जा इंदिरा घोर।